हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम रोजाना लेकर आएंगे आपके लिए देश और दुनिया की रोचक जानकारी। सबसे पहले ये गर्मी का मौसम है और आम का भी, लेकिन ये देखो, ये है दुनिया का सबसे महंगा आम। कीमत इतनी कि आम से अच्छा कार खरीद लोगे। इस आम का नाम है ताइयो नो तामागो। इस आम को जापान में उगाया जाता है। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली $3600 यानी करीब 2,72,000 रुपए में लगी थी। इस आम की खूबी यह है कि यह आधा लाल और आधा पीला होता है। सिर्फ ऑर्डर पर ही इस आम की खेती की जाती है। जापान में इसे गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज तक आपने आइस पान, फायर पान और चॉकलेट पान खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोहिनूर पान खाया है? महाराष्ट्र के एक इलाके की एक दुकान में ये पान शादीशुदा लोगों के लिए खास तौर पर से बनाया जाता है। अब तक का सबसे महंगा पान भी है। एक कोहिनूर पान की कीमत है 5,000 रुपए। इस पान की सबसे खास बात यह है कि इस पान को थूका नहीं जाता, बल्कि पूरा खाना होता है। इस पान को बेड पर जाने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। और इसे आपने बहुत सी घड़ियां देखी होंगी, लेकिन जनाब इस घड़ी के बारे में शायद ही सुना होगा। ये है दुनिया की सबसे अनोखी घड़ी। जनाब इस घड़ी में सुई अपने आप नहीं घूमती है, बल्कि एक आदमी हर मिनट पर इसे पेंट करके 1 मिनट आगे बढ़ाता है। देखने से ऐसा लगता है इसके अंदर कोई आदमी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये घड़ी का डिजाइन है। 12 घंटे लगातार घड़ी के क्रम ऐसे ही चलता रहता है। ये घड़ी नीदरलैंड्स के राजधानी एम्स्टरडैम के एयरपोर्ट पर 2016 में लगाई गई थी। इसे डिजाइन किया है एक फेमस डच आर्टिस्ट मोंड्रियन ने। आपने कई बड़े मंदिर और मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक 5,500 किलो की सोने की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है और ये बैंकॉक के वॉट पिरामिड मंदिर में स्थित है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है, जिसे बनाने में 90 साल से ज्यादा का समय लगा था। 9.8 फीट लंबी ये मूर्ति कब बनी कोई नहीं जानता, फिर भी ये करीब 500 से 1,000 साल पुरानी है। हालांकि ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, फिर भी आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान 19 अरब रुपए के आसपास लगाया गया था। जापान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से काफी अलग है। जापान में 10 साल तक के बच्चों को स्कूल की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में 100% लोग पढ़े लिखे हैं। परमाणु बम का हमला झेलने के बाद भी जापान टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और गाड़ियां बनाने में नंबर 1 है। जापानी समय के बहुत पाबंद होते हैं। अगर ट्रेन 18 सेकंड लेट हुई तो रेलवे लोगों के पैसे रिटर्न करता है और फ्री यात्रा भी करवाता है। जापान इकलौता देश है जहाँ एक भी मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ 44 प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क में है ये स्टेशन। 1903 से 1913 के बीच बनाया गया था ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। इसमें 67 ट्रैक्स है, जिनमें 41 एलिवेटेड और 26 अंडरग्राउंड है। यहाँ से 667 ट्रेन रोजाना निकलती है। यहाँ 1,30,000 लोग डेली यात्रा करते हैं। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हम आपके लिए लाए हैं दुनिया का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पुल। कुछ लोग इसे भगवान के हाथों पर बना पुल भी कहते हैं। ये पुल वियतनाम के बा ना हिल्स में बना है। इस पुल की खासियत यह है कि ये पुल कंक्रीट के 2 हाथों पर टिका हुआ है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। ये पुल समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर और 150 मीटर लंबा है। चमकते पीले रंग का बने होने के कारण इसे गोल्डन ब्रिज भी कहा जाता है। वाकई ये पुल देखते ही हर कोई इसको देखने की लालसा करने लगता है। क्या आपने नदी के ऊपर नहर का ब्रिज देखा है? ऐसा अद्भुत कारनामा किया है जर्मनी ने। जर्मनी के एल्बे नदी को क्रॉस करते हुए एक नहर बहती थी, लेकिन नहर और नदी के आपस में मिल जाने से पानी का बहाव बदल जाता था और इससे नहर से गुजरने वाले जहाज अटक जाते थे। ऐसे में जर्मनी ने नदी के ऊपर नहर का ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज की लंबाई 918 मीटर है और इसे 1997 में बनाया गया था। इस ब्रिज को बनाने में 500 मिलियन यूरो खर्च हुए थे। अब इस ब्रिज से कई बड़े जहाज सामान के साथ निकल जाते। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पेड़ 4.67 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजाति रहती है। ये पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 1787 में इस पेड़ को यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 20 वर्ष की थी। यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इस पेड़ की इतनी जड़ें और शाखाएं हैं कि इससे एक पूरा का पूरा जंगल ही बस गया है। इस बरगद के पेड़ की देखरेख में 15 लोगों की टीम लगी हुई है। इस पेड़ को द ग्रेट बनियन ट्री कहते हैं।
ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है ऑर्गन का तेल। ये तेल बकरियों के मल यानी पोटी से बनता है। ऑर्गन के 1 लीटर तेल की कीमत है 70,000 रुपए। मोरक्को में ऑर्गन नाम का एक पेड़ होता है। इस पेड़ के फल को बकरियां खाती है, लेकिन बकरियां इसे पचा नहीं पाती और अपनी पोटी में इसके बीज निकाल देती है। इसी मल से इन बकरियों के मालिक लाखों रुपए कमाते हैं। इसी बीज को इकट्ठा करके इसमें से इस बीज की फली निकाली जाती है। इस फली से बनता है ऑर्गन का तेल। यही तेल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन के तेल की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग तो सबको पता है, लेकिन पहले इसका नाम बुर्ज दुबई था। लेकिन दुबई के शेख ने इस इमारत को बनाने में मदद की थी, इसलिए इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और टॉप फ्लोर पर मात्र 2 मिनट में पहुंचा देती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मात्र 6 साल में बनकर पूरी हो गई थी। बुर्ज खलीफा के नाम सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचे नाइट क्लब, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची मस्जिद का रिकॉर्ड है। बिल्डिंग के 198 फ्लोर पर है दुनिया की सबसे। Time is 12 a.m. at midnight, but the sun is still up there. क्या हो अगर रात ही न हो? दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ रात सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है, यानी सूरज छिपता ही नहीं है। सबसे पहले है नॉर्वे। यहाँ रात 12:40 पर सूरज डूबता है और उसके 40 मिनट बाद उग जाता है। ये सिलसिला पूरे 2.5 महीने चलता है। दूसरे नंबर पर है आइसलैंड। यहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं है और रात हो ही नहीं पाती। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आधी रात के सूरज का आनंद ले सकते हैं, जहाँ सूरज आधी रात के आसपास अस्त होता है और सुबह 4:30 बजे फिर से उगता है।